गाइस सपोज करो कि आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर आ चुका है जिससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे आयरन मैन के पास जारविस था, वैसे ही आपका भी एक अपना जारविस आ जाए जिसे आप कोई भी काम दे के जा सकें और जब तक आप आए तब तक आपका पूरा काम हो चुका हो। ये सुनने में आपको साइंस फिक्शन मूवी लग रही होगी, पर आज की डेट में ये बिल्कुल पॉसिबल है। 75 साल की एआई हिस्ट्री में आज ऐसा हो सकता है। बस कुछ मिनटों में मैं इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो गाइस इस एआई का नाम है एजेंटिक एआई। एक ऐसा एआई सिस्टम जिसको आप बस एक काम दे दो और वो अपने एंड गोल पे पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। ये ट्रेडिशनल एआई की तरह नहीं होने वाला जिसको कोई भी काम देने से पहले ट्रेन करना पड़े। तो बात करते हैं कि एजेंटिक एआई काम कैसे करता है। वैसे तो इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं, पर इनमें से मेन 4 ऐसे कंपोनेंट्स है जिसपे ये बेस्ड है। पहला आता है परसेप्शन। इसमें एआई इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। ये कोई भी सोर्स हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है या फिर इसका कोई सेंसर हो सकता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स में होता है। दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग। जैसे ये नाम से क्लियर है, ये डिसीजन लेता है। तो गाइस एआई एजेंट ने अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका है उसके अकॉर्डिंग ये देखता है कि कितने वेज हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को करने के, और उसमें से वो बेस्ट वे को फाइंड आउट करता है और उसे परफॉर्म करता है। थर्ड आता है एक्शन। तो गाइस एआई एजेंट के पास जो सा अब बेस्ट वे आ चुका है वो उस वे को यूज करके अपने गोल को अचीव करता है। अगला है लर्निंग। तो गाइस ओवर द टाइम एआई एजेंट क्या करता है, वो अपनी गलतियों से सीख के अपने अगले टास्क में अपनी इस गलतियों को दोहराता नहीं है और टाइम के साथ साथ इंप्रूव करता रहता है। अब अगर इसके यूज केसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, दूसरा आता है हेल्थ केयर, फाइनेंस, कस्टमर सर्विसेज और भी काफी सारी चीजें। तो गाइस अगर मैं आपको रिसेंट की बात बताऊं तो फिर एक वुमेन है, उसकी आईसाइट बिल्कुल ही जा चुकी थी और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसको मुश्किल से ही कुछ दिखता था। तो उसकी आईज में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थी कि उसका ऑपरेशन करना बिल्कुल ही सेफ नहीं था। तो डॉक्टर्स ने एआई रिसर्चर्स के साथ मिलके उसकी आई का 3D स्कैन निकाला और एआई मॉडल को दिया। तो एआई मॉडल ने उन पे वर्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म किए। तो उन वर्चुअल ऑपरेशंस में से जिसका भी सक्सेस रेट सबसे ज्यादा था उसकी रिपोर्ट बना के डॉक्टर्स को दी, और जब डॉक्टर्स ने उसी ऑपरेशन को उसी तरह ऑपरेट किया तो वो सक्सेसफुल हो गया। बात यही नहीं खत्म होती, उसकी आईसाइट तो ठीक होगी बट उसके पास सुपर ह्यूमन जैसी आईसाइट आ गई। और अगर मैं एक और लेटेस्ट इवेंट की बात करूं तो गाइस रिसर्चर्स ने क्या किया, एआई मॉडल को कहा कि स्टॉकफिश जो कि चेस का सबसे पावरफुल एआई मॉडल है जिसने वर्ल्ड के बड़े बड़े चेस प्लेयर्स को भी हराया है, तो इसमें रिसर्चर्स यूज करते हैं O1 प्रीव्यू मॉडल का। इसमें रिसर्चर्स ने O1 प्रीव्यू मॉडल को कहा था कि तुम्हें स्टॉकफिश के साथ चेस खेलनी है और उसमें जीतना है। और इसमें रिसर्चर्स ने ये भी कहा था कि जो सा तुम्हारा ओपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब O1 प्रीव्यू मॉडल ने सुना कि उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसने फेयरली खेलने के बजाय सिस्टम ही हैक कर लिया और स्टॉकफिश को हरा दिया। तो गाइस इसमें आपने देख ही लिया कि कैसे एजेंटिक एआई हमारे लिए एक तरफ तो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है, जैसे हेल्थ केयर में जिसकी हेल्प से एक वुमेन को उसकी आईसाइट मिल गई, और दूसरी तरफ O1 मॉडल ने जीतने के लिए सिस्टम ही हैक कर लिया। तो गाइस ये सुनने में आपको साइंस फिक्शन मूवी नहीं लग रही? स्पेशली अगर मैं बात करूं तो फिर आयरन मैन मूवी, जहां पे अल्ट्रॉन काबू से बाहर हो जाता है और अवेंजर्स को ही खत्म करने को निकल पड़ता है। तो गाइस अब आपको एजेंटिक एआई के बारे में तो पता लग गया होगा। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि O1 से भी ज्यादा पावरफुल मॉडल आने वाला है और अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी टिल देन गुड बाय।